सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। लाखों लोगों की जिंदगी इसने बना दी और हजारों लोगों की बर्बाद भी कर दी। यूपी में एक लड़की ने अपने ही इंस्टाग्राम पर अपने न्यूड्स अपलोड कर दिए, वो भी ठीक अपनी शादी से कुछ दिन पहले। 13 साल की एक बच्ची ने मुंबई में अपने ही सोसाइटी की दोस्तों के मॉर्फ पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इंडिया के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो सिर्फ यही लोग नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड और कई सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं और बिलियनियर्स भी हैं, लाइक इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सोशल मीडिया से कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। पर आखिर क्यों? तो इसका आंसर ये है कि इन लोगों ने खुद कभी ये सब कुछ किया ही नहीं। ये सब कुछ इनके अकाउंट से कोई और कर रहा था। इनका अकाउंट हैक हो गया था और ये सारे लोग शिकार थे सोशल मीडिया हैकिंग का। 2020 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 22% लोगों का अकाउंट एक बार और 14% लोगों का अकाउंट 2 या उससे ज्यादा बार हैक हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद इसके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि सोशल मीडिया हैकिंग आखिर क्या है, इसके क्या प्रोसेस है, हैकर्स किन टेक्निक्स को यूज करते हैं, आप कैसे उन चीजों से बच सकते हैं और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। चाहे कोई भी हैकिंग हो, उसके मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, टारगेट को फाइंड करना। हैकर अपने टारगेट को सबसे पहले फाइंड करता है। टारगेट कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है। दूसरा स्टेप है टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना। उसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन टारगेट की होगी उसको उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा हैकिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में। तीसरा स्टेप है वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, कमियां खोजना या फिर बग खोजना और उस कमी का यूज करके जो अटैक है उसको प्लान करना। चौथा स्टेप है जो अटैक हैकर ने प्लान किया है उसको परफॉर्म करना और 5वां स्टेप होता है पर्पस फुलफिलमेंट, यानी जो भी पर्पस था हैकिंग के पीछे। देखो, कोई ना कोई पर्पस सभी हैकर का होता है, बिना मतलब कोई इतनी मेहनत नहीं करता है। तो हैक होने के बाद वो उस पर्पस को सबसे पहले फुलफिल करेगा। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, बट हम बात करेंगे मेनली यूज होने वाली 6-7 टेक्निक्स के बारे में। और ये टेक्निक सिर्फ सोशल मीडिया हैक करने के लिए ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द हैकिंग अटैक्स में यूज होती हैं। पहला, फिशिंग अटैक। ये एक्चुअल में एक अटैक नहीं, एक स्कैम है। हैकर्स आपको एक फेक ईमेल से या फिर फेक अकाउंट से, जो कि दिखने में बिल्कुल लेजिटमेट लगेगा, वो दिखने में बिल्कुल असली होगा बट वो लगेगा नकली, और जो वेबसाइट पे वो लॉगिन करवाएंगे आपसे वो भी दिखने में बिल्कुल असली वाले की तरह ही होगी। डोमेन नेम भी कई बार बहुत हद तक मैचिंग होते हैं बट वो होती है एक नकली वेबसाइट और जो ईमेल जिस अकाउंट से आया है वो भी नकली है। कई बार तो लोग इंस्टाग्राम पर लोगों को मैसेज करते हैं कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन किया है इसलिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आप अपना अकाउंट बचाना चाहते हो तो जल्दी से नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करो और लॉगिन करो। और अगर आपने उस वेबसाइट पर लॉगिन कर दिया, आप जैसे ही अपना आईडी और पासवर्ड डालोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इंस्टाग्राम के ओरिजिनल वेबसाइट पर। तो आपको लगेगा कि हो सकता है लॉगिन फेल हो गया और इसमें कुछ गलत नहीं है, आप फिर से लॉगिन करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने पहली बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, तो आईडी और पासवर्ड है वो चला गया हैकर के पास, क्योंकि वो एक फिशिंग वेबसाइट थी। तो इससे बचने का तरीका यही है कि कोई भी अनजान आदमी अगर आपको किसी वेबसाइट पे या फिर को मेल भी आए जो कि दिखने में बिल्कुल असली लगे, तो भी आपको उसमें दिए गए लिंक पर जल्दी क्लिक करके लॉगिन नहीं करना है। या इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ मैसेज है, अगर ब्लू टिक भी हो उस अकाउंट के पास, कई बार हैकर्स ब्लू टिक लेके भी मैसेज करते हैं। इंस्टाग्राम सपोर्ट नाम से वो एक आईडी बना लेंगे और लोगों को मैसेज भेजेंगे कि आप इस पे लॉगिन करो नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। तो वहां पे भी आपको लॉगिन नहीं करना है। बैंकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फिशिंग स्कैम का। तो वहां पे भी अगर आपको बैंक की तरफ से कोई मेल आएगा तो आपको चेक करना है कि प्रीवियसली जो बैंक की तरफ से मेल आए हैं वो किस ईमेल आईडी से आए हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो आप बैंक के कस्टमर केयर से कॉल करो, बट डायरेक्टली ऐसे ही किसी भी लिंक पर लॉगिन मत करो, आपका डाटा चोरी हो जाएगा। दूसरा अटैक है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें क्या होता है कि हैकर किसी भी तरीके से आपके डिवाइस और आपके नेटवर्क के बीच में घुसने की कोशिश करता है। इससे होता है क्या है कि अगर हैकर आपके डिवाइस और आपके नेटवर्क के बीच में आ गया तो आपका जो भी डेटा है
वो हैकर के थ्रू होके नेटवर्क के पास जाएगा और नेटवर्क के पास से हैकर के थ्रू होके आपके डिवाइस तक पहुंचेगा। तो इस बीच में हैकर आपका डाटा देख सकता है, चुरा सकता है और वहां से उसको आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। इससे बचने का तरीका ये है कि आप एक प्रॉपर वीपीएन यूज करो। अपना लॉगिन आईडी या कुछ और सेंसिटिव डाटा फिल करना है, ऐसे कामों को पब्लिक वाईफाई से मत करो। इसीलिए बैंक ऐप हमेशा आप अगर चेक करोगे तो आपको नोटिफाई करते हैं कि आप एक वाईफाई से कनेक्ट होके लॉगिन कर रहे हो और वो आपको मना करते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट होके लॉगिन मत करो। और अगर बचना चाहते हैं इससे, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव काम करते हैं, तो आप प्रॉक्सी सर्वर्स, फायरवॉल्स, एक अच्छा वीपीएन, एंटीवायरस भी कुछ हद तक इसमें हेल्प कर देते हैं। तीसरा तरीका है कुकीज हाईजैकिंग। इसमें क्या होता है कि हैकर्स जो है वो आपके ब्राउजर में से कुकीज चुरा लेते हैं, खाने वाली नहीं। कुकीज एक तरीके का एक पीस ऑफ डेटा है जो सर्वर की तरफ से आता है। होता यह है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो सर्वर एक कुकी सेशन या फिर कुकी टोकन भेजता है जो कि हेल्प करता है सर्वर को, ताकि वो यूजर को अलाउ कर सके लॉगिन करने के लिए। और जब तक आप लॉग्ड इन रहते हो तब तक वो कुकी एक्टिव रहती है और जैसे ही आप लॉग आउट करते हो वो कुकी डेड हो जाती है। लेकिन जब तक आप एक्टिव हो तब तक हैकर आपका कुकी चुरा सकता है और उसमें से आईडी पासवर्ड निकाल सकता है या फिर उस कुकी का यूज करके डायरेक्टली वो भी लॉगिन एक्सेस ले सकता है। ऐसा करने के लिए हैकर्स क्या करते हैं कि कई बार आपके डिवाइस में ही मालवेयर एक इंस्टॉल कर देंगे जो कि डायरेक्टली आपके कुकी को कैप्चर करेगा और हैकर के पास भेज देगा। एक और तरीका है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसको करने का। इसमें क्या होता है कि वेबसाइट को ही हैकर्स इंजेक्ट कर देते हैं एक ऐसे वायरस से या फिर एक ऐसी क्वेरी से, जिससे कि क्या होगा कि वेबसाइट फोर्सफुली अपने आप हैकर के पास आपकी कुकीज को भेज देगा। इससे बचने का तरीका भी वही है कि पब्लिक वाईफाई पे कुछ मत करो। किसी भी अनजान आदमी ने अगर आपको कुछ इंस्टॉल करने भेजा या फिर ऐसे ही आपको कोई मेल या मैसेज है कि आप ये सॉफ्टवेयर या फिर ये ऐप इंस्टॉल कर लो, तो वो उसको इंस्टॉल मत करो। और एक अच्छा ठीक ठाक एंटीवायरस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एंटीवायरस हो सकता है आपका सिस्टम स्लो कर दे, बट इन बेसिक चीजों को वो डिटेक्ट इजिली कर लेते हैं। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि वो इस तरह के मालवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। चौथा तरीका है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें क्या होता है कि हैकर्स आपके पासवर्ड को गेस करते हैं कि शायद ये आपका पासवर्ड हो सकता है। अब ऐसा करने के लिए वो मैनुअली बैठ के आपके पासवर्ड टाइप नहीं करते हैं। आपके रिलेटेड जो भी डेटा उनके पास है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फेवरेट कलर, फेवरेट नंबर, पेट नेम, कार नेम, जो भी है, लोग जनरली इन चीजों को ही यूज करके अपना पासवर्ड बनाते हैं ताकि उन्हें याद रहे हमेशा। तो हैकर्स क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इन चीजों का यूज करके जितने भी मैक्सिमम पासवर्ड बनाए जा सकते हैं वो बनाकर इन्हें दे देता है और एक एक करके उस पासवर्ड को चेक करता है। तो अगर आपका पासवर्ड, आपका नाम, आपके किसी जानने वाला का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ है, तो एक पॉइंट पर कोई ना कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन वो प्रोग्राम बनाया होगा जो कि आपका पासवर्ड हो सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक मजबूत पासवर्ड रखो। 8 से 10 डिजिट का पासवर्ड रखो, उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल, नंबर सब कुछ यूज करो। इसको गेस करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, चाहे उसके पास सुपर कंप्यूटर भी क्यों ना हो। पांचवा तरीका है की लॉगिंग। इसमें क्या होता है कि हैकर्स आपके डिवाइस में एक की लॉगर इंस्टॉल कर देते हैं। की लॉगर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक प्रोग्राम जो आप कह लो, जो कि आप जो भी टाइप करोगे उसको कैप्चर कर लेगा। अब ये अकेले अटैक परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ये जनरली फिशिंग के साथ या फिर सोशल इंजीनियरिंग के साथ यूज की जाती है। ये करने के लिए हैकर्स फिर अगेन वही आपके डिवाइस में कोई मालवेयर इंस्टॉल कर देंगे जो कि एक की लॉगर होगा, या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर दे देंगे इंस्टॉल करने के लिए जो कि खुद एक की लॉगर होगा, या फिर आपको कोई एक और सॉफ्टवेयर देंगे जिसके साथ एक की लॉगर अटैच होगा। तो इन तरीके के की लॉगर्स को भी एंटीवायरसेस बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये अटैक उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट फिर भी कोई अच्छा हैकर है, उसने एक अच्छा प्रोग्राम लिखा है, तो कई बार वो इसमें भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक के साइट पर लॉग इन करते हो तो वहां पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि अगर आपके डिवाइस में की लॉगर है और अब जो भी टाइप करोगे तो वो की लॉगर उसको कैप्चर कर लेगा, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड पे अगर आप टाइप करते हो तो वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी कुछ दे तो उसको इंस्टॉल मत करो, और कोई भी पायरेटेड या फिर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज मत करो। उनके साथ बहुत ज्यादा चांस है कि की लॉगर या फिर मालवेयर अटैच करके आपको दे दिया जाए। आप जैसे ही उसको इंस्टॉल करोगे वो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होगा ही, उसके साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ और भी इंस्टॉल हो सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होता है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा
हो चुका है। छठा तरीका है कि वो हैकर आपका डिवाइस को ही हैक कर ले। हो सकता है हैकर आपके डायरेक्ट फोन को ही हैक कर ले या फिर आपके कंप्यूटर को ही हैक कर ले। ऐसा करने के लिए अब हैकर जनरली आपके नेटवर्क के थ्रू या फिर आपके डिवाइस में कोई मैलवेयर डालते हैं या फिर आपको सामने से कुछ ऐसा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भेजेंगे जो और बोलेंगे आपको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल है, इसको करना इतना आसान नहीं है। आजकल के डिवाइस बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता। एक बहुत प्रो हैकर चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए। तो इसके होने के चांसेस कम है और फिर भी इससे अगर आपको बचना है तो इसका भी सबसे बेस्ट तरीका है क्रैक सॉफ्टवेयर जल्दी मत डाउनलोड करो। किसी भी साइट से कुछ भी मत डाउनलोड करो। कोई कुछ भी भेजे तो उसको भी डाउनलोड मत करो, क्योंकि देखो हैक तो कुछ भी किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर हो, कोई भी फोन हो। इनफैक्ट आईफोन भी, लोग सोचते हैं कि आईफोन हैक नहीं हो सकता है, बट आईफोन को भी हैक किया जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, कुछ भी। वाईफाई नेटवर्क के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाईफाई हैकिंग कैसे होती है, क्या उसके प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। छठा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। हैकर्स और हम सभी का फेवरेट, क्योंकि हम सभी को मजा आता है लोगों को बेवकूफ बनाने में। इसमें हैकर डायरेक्टली आपको टारगेट करते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर किसी भी तरीके से आपको बहलाकर फुसलाकर एक वेबसाइट पर लॉगिन करवाएंगे या फिर आपसे कोई एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएंगे जिसमें एक वायरस जरूर होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इन चक्रों में फंस जाते हैं। कई सारे लोग तो पैसों के लालच में या फिर सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, ब्लूटिक के लिए, इनफैक्ट फॉलोअर्स के लिए भी कई सारे एप्लीकेशन उल्टे सीधे डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं पर भी लॉगिन कर लेते हैं। और बहुत सारे हैकर्स लोगों को बेवकूफ बनाकर इस तरीके से हैक कर रहे हैं। आप सुनते हो इतने सारे अकाउंट्स हैक हो जा रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है। गलती कहीं ना कहीं लोगों से ही हो रही है और इससे बचने का कोई प्रॉपर तरीका भी नहीं है। इससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोस रेगुलरली देखो, क्योंकि मैं आपको इन चीजों के बारे में हमेशा बताता रहूंगा। अभी आगे और बहुत सारी वीडियोस आएंगी ऐसी टॉपिक्स पर। और दूसरा तरीका है कि आप सिक्योर रहो। अगर आप टेक सेवी नहीं भी हो तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो और किसी भी वेबसाइट पर ऐसे ही लॉगिन मत करो। किसी के भी कहने पर कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड मत करो। और अगर आपको मान लो कोई काम है, कहीं पे लॉगिन करना भी है, तो किसी ने जो वेबसाइट भेजा है अगर वो एक अनजान आदमी है तो उसके कहने पर वहां से लॉगिन मत करो। आप डायरेक्टली उस ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, वहां से लॉगिन करो। कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ही है तो भी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उसके वेबसाइट पे जाओ और वहां से डाउनलोड करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रिकवरी फोन नंबर और ईमेल ऐड करके रखना। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपका ऑन रहेगा तो हैकर के पास अगर आपका पासवर्ड चला भी गया तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको ओटीपी नहीं दोगे या फिर अलाउ नहीं करोगे उसको लॉगिन करने के लिए। अगर आपका रिकवरी फोन नंबर और ईमेल ऐड रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपना अकाउंट को रिकवर करने में, अगर हैक हो भी जाता है तो। अब बात करते हैं कि मान लो हैक हो ही गया, कुछ नहीं किया जा सकता, तो उस केस में क्या करना चाहिए। और देखो हैकिंग इतनी आसान नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सिक्योर रहोगे और थोड़ा सा भी आपके पास नॉलेज है तो आपको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मूवीज नहीं चल रही कि 4 बटन दबाया, 4 कोड लिखे और हैक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये एप्लीकेशन बहुत सिक्योर हैं, डिवाइसेस भी बहुत सिक्योर है, बस आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मान लो आप हैक हो ही गए, आपने सब कुछ किया, सब कुछ अच्छे से है, फिर ही हैक हो गया, क्योंकि बहुत लोग हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो उस केस में आपको सबसे पहले, अगर आपका सोशल मीडिया हैक हुआ है तो सभी जगह से अपने पासवर्ड को चेंज कर दो। जितने भी पासवर्ड आपने जहां जहां लॉगिन कर रखे हैं वहां से चेंज कर दो। और एक सेम पासवर्ड हर जगह मत यूज करो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदल के रखो ताकि अगर एक जगह का पासवर्ड गया तो दूसरे जगह का ना जाए। तीसरा चीज जो आप कर सकते हो वो आपका डिवाइस को अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डिवाइस को तुरंत रीस्टार्ट करो, क्योंकि अगेन मैंने बताया था मालवेयर जो होते हैं वो सेशन में रन करते हैं। तो डिवाइस को रिस्टार्ट कर दो, उसके बाद नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करके जो भी एप्लीकेशन है आप उसको खोजो और उसको इंस्टॉल करो, क्योंकि जब तक आप दोबारा से उस मालवेयर वाले एप्लीकेशन को रन नहीं करोगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। चौथी चीज जो आप कर सकते हो वो अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज करके अपने दोस्तों को बता दो, ताकि अगर आपके अकाउंट से कुछ होता भी है तो आपके ऊपर ब्लेम ना आए। और अगर आपके पास आपके अकाउंट का मान लो एक्सेस है, हैकर ने चेंज नहीं किया है पासवर्ड, तो जल्दी से अपना सारा डेटा हटा दो, सारे फोटोज, मैसेजेस, सब कुछ हटा दो और कोशिश करो पासवर्ड चेंज करने की या फिर अकाउंट को डीएक्टिवेट करने की।
और उसके बाद जो अगली चीज है वो आप कर सकते हो कि जो भी एप्लीकेशन हैक हुआ है जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो तुरंत जाके इंस्टाग्राम की सपोर्ट टीम को ईमेल करो, कहीं से भी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपके अकाउंट में फोटोज है तो मोस्टली केसेस में आपका आधार कार्ड से या फिर कोई भी आईडी प्रूफ से वेरीफाई करके वो आपका अकाउंट वापस कर देते हैं। और अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़े आदमी हो, फेमस हो, तो सबसे पहले आपको जाके एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करनी है। उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के वेबसाइट पे जाकर आपको वहां पे एक कंप्लेन रजिस्टर कर देनी है और बताना है कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। और बाकी सोशल मीडिया पे जाके सबको नोटिफाई कर दो कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, तो उस अकाउंट से जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फोन्स की और सोशल मीडिया की, जो कि मेनली मेटा ही है, जो कि $1 बिलियन कंपनी है, वो दुनिया के किसी भी हैकर को हायर कर सकती है और इन चीजों को रोक सकती है। तो देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हैकर डायरेक्टली जाके मेटा को हैक नहीं करते हैं। वो आपके डिवाइस में आते हैं, वो आपके नेटवर्क में आते हैं, वो आपका आईडी पासवर्ड चुराते हैं आपको बेवकूफ बना के। तो सबसे वल्नरेबल टारगेट आप हो, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें कोई भी डिवाइस का कंपनी या फिर कोई भी सोशल मीडिया की कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि हैकर्स ने डायरेक्टली फेसबुक को हैक कर लिया और उसका डाटा चुरा लिया। तो देखो, होता क्या है कि ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर से, बहुत बड़े एप्लीकेशन है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसको बनाने के लिए लाखों लाइन के कोड्स और हजारों सर्वर्स की जरूरत होती है। तो जब आप लाखों लाइन का कोड लिखोगे तो कई बार होता है कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी चीजें मिस हो जाती है। तो उसी जो छोटी सी चीज मिस हुई उसका यूज करके हैकर कभी कभी इनके नेटवर्क में घुस जाते हैं। उसको हम लोग जीरो डे वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, यानी किसी को उस वल्नरेबिलिटी के बारे में पहले से नहीं पता था, लेकिन किसी हैकर ने खोजते 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 उसको खोज लिया और उसका यूज करके एक्सप्लॉइट किया। अब इसको खोजने के लिए कई बार ये कंपनीज बग बाउंटी प्रोग्राम भी चलाती हैं, जिसमें होता यह है कि जो हैकर्स है वो एक मेजर बग सॉल्यूशन के साथ कंपनी को देते हैं और उसके बदले में ये कंपनीज उनको पैसे देती हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट इनको पे करती है कंपनीज इसके लिए। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको अच्छे से एथिकल हैकिंग आती है। तो अगर आपको भी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है या फिर सीखना है, तो चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा रोड मैप मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे एक अच्छा एथिकल हैकर बन सकते हो। और ओवरऑल कंक्लूजन यही कि परमानेंटली इस चीज को नहीं रोका जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होगी वैसे वैसे ये चीजें भी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो सतर्क रहने की जरूरत सबसे ज्यादा हम यूजर्स को है। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा खुद से। टेक सेवी नहीं है आप तो भी अपना कॉमन सेंस जरूर यूज करिए, क्योंकि देखो, हैक कुछ भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उनके पास आईफोन है या मैकबुक है तो वो एकदम सिक्योर है और वो लोग कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास महंगा डिवाइस है फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगेन हैक कुछ भी हो सकता है। और एथिकल हैकर बनना है तो ये वाली वीडियो देखो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।